फोगाट क्लासेज की राजस्थान की जीके की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। किसकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी हैं? तोरावाटी है, राजावटी है, नागरचोल है। ये तीनों क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। राठी जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 2 की बात करने वाले हैं कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो वो बोली कौन सी है? मालवी बोली। कौन सी है? मालवी बोली। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वागड़ी भाषा है, वागड़ प्रदेश की भाषा। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाले नाटक किसने लिखा था। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? तो पहला नाटक किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने। शिवचंद्र भरतिया ने पहला नाटक लिखा था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवात प्रदेश किसको कहा जाता है? आपको पता है कि अलवर के आसपास वाला क्षेत्र जो हरियाणा से टच होता है, अलवर के आसपास वाला क्षेत्र जो किससे टच होता है? हरियाणा से टच होता है। उसको क्या बोला जाता है? मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब मेवात प्रदेश कौन सा हो गया? अलवर वाला भाग। अलवर वाला भाग। तो मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है? अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को गियरसन ने भीली बोली कहा। मतलब राजस्थानी बोली को क्या कहा? गियरसन ने भीली बोली कहा। तो वो कौन सी भाषा है? वागड़ी भाषा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली भाषा, वागड़ी भाषा को क्या कहा उन्होंने? भीली बोली कहा, भीली बोली। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 की। सोरठा छंद और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है। किसकी बात कर रहा है? सोरठा छंद और मांडराग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह बोली कौन सी है? तो वह बोली कौन सी है? मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 8 है स्क्रीन पे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? वहां पे बोली जाती है मालवी। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 की। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो पंडित रामकरण आसोपा ने। किसने कहा है? पंडित रामकरण आसोपा ने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो फारसी गिनी जाती है, उर्दू और अरबी। जो ब्रज भाषा है वो राजस्थान की बोलियों के अंदर नहीं गिनी जाती है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 है। किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली? गोड़वाड़ी। तो गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर जिले में बोली जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो टोंक और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पे खेराड़ी बोली प्रचलित है। प्रश्न नंबर 13 है। तोरावाटी क्या है?
तो तोरावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की ही उपबोली है तोरावाटी। उसके बाद बात करने वाले हैं मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो जोधपुर जिले में मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप दृष्टिगत होता है, जोधपुर क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 15 है राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है। राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है, कौन सी बोली कहलाती है? मारवाड़ी बोली को क्या बोला जाता है? राजस्थान की मरु भाषा। प्रश्न नंबर 16 है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 17 है ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुज्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। राजस्थान की मरु भाषा भी जिसको कहा जाता है, वो कौन सी भाषा है? मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा है? सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, जिसको मरु भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 19। 1961 में कुल कितनी राजस्थान की बोलियां थी? 1961 में कितनी बोलियां थी भाई राजस्थान में? तो 73। कितनी बोलियां थी 1961 में? 73 बोलियां थी। लास्ट प्रश्न है स्क्रीन पे। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? तो संत दादू कहाँ के थे? जयपुर में उनकी पीठ थी। कहाँ थी? गलताजी। जयपुर में जो गलताजी है वहाँ पे क्या थी? संत दादू की पीठ थी। और जयपुर की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो उन्होंने अपनी रचना किस भाषा में लिखी थी? ढूंढाड़ी भाषा में लिखी थी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों राजस्थान की भाषा व बोलियों के जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया था वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।